नमस्कार। आज आपके सामने मैं अमित त्रिपाठी वर्णमाला का अगला भाग लेकर उपस्थित हुआ हूँ, अयोगवाह। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी में अयोगवाह केवल दो प्रकार के पढ़े जाते हैं, एक अनुस्वार और एक विसर्ग। लेकिन संस्कृत में इन्हीं अयोगवाह के चार भेद होते हैं। पहले नंबर पर हिंदी वाला अनुस्वार ही है, दूसरे नंबर पर विसर्ग है, तीसरे नंबर पर जिह्वामूली है और चौथे नंबर पर उपध्मानीय है। आपको अब इसके बारे में विधिवत बताएंगे। सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि अयोगवाह शब्द का अर्थ क्या होता है। तो आपने हिंदी में पढ़ा होगा और संस्कृत में हो सकता है उसकी परिभाषा थोड़ा विच्छेद अलग होती है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि संस्कृत की परिभाषा हिंदी से अलग है या हिंदी की परिभाषा संस्कृत से अलग है। हालांकि दोनों की परिभाषाएं बिल्कुल अलग अलग होती हैं। हिंदी में जहाँ तक हम जानते हैं कि और पढ़ा भी है कि अयोगवाह का मतलब है जिसको आ के योग से बनाया गया हो। जैसे दो होते हैं अयोगवाह, एक अन हिंदी में और दूसरा आह। ये अन का मतलब अनुस्वार होता है और आह का मतलब विसर्ग है, और दोनों आ के योग से बने भी हैं। अनुस्वार में आ लगा हुआ है, विसर्ग में भी आ लगा है। तो इस तरह से हिंदी में इसकी जो परिभाषा निर्धारित की गई है वो है आ के योग से जो बने हों वो अयोगवाह कहलाते हैं। परंतु संस्कृत में इसकी परिभाषा थोड़ा भिन्न होती है। क्या है संस्कृत की परिभाषा? इसके लिए आपको इस शब्द का विच्छेद करना होगा, अलग अलग करना होगा इस शब्द को। इसको अलग करके लिखते हैं आ योग प्लस वाह। अयोगवाह के तीन शब्द, अयोगवाह में तीन शब्द निकल रहे हैं, एक आ, दूसरा योग, तीसरा वाह। योग का मतलब होता है जुड़ना, और आ यहाँ जो प्रयोग किया गया है वो विपरीत अर्थ में प्रयोग किया गया है। अर्थात योग का मतलब है जुड़ना, आ उसके आगे लगा, इसका मतलब हो जाए कि जुड़ना, जुड़े। योग माने जुड़ना, आ लगा दिया गया। जैसे सत्य के आगे आ लगाते तो उसका मतलब होता है असत्य, मतलब जो सत्य नहीं है। उसी तरह से योग के आगे अगर आ लगाते तो इसका मतलब होगा अयोग, अर्थात जो ना जोड़ा जाए। और वाह शब्द का मतलब है वहन करना, वहन करने का मतलब प्रयोग किया जाए। तो इस तरह से संस्कृत में इसकी परिभाषा ये हो जाएगी कि जो योग ना किए जाएं, जोड़े ना जाएं, फिर भी प्रयोग किए जाएं, तो कहाँ ना जोड़े जाएं और कहाँ प्रयोग किया जाए। तो आपको विस्तृत बता दें कि जो वर्णमाला में ना जोड़े जाएं और भाषा में प्रयोग किए जाएं, ऐसे चिन्हों या वर्णों को अयोगवाह के नाम से जाना जाता है। ये संस्कृत की परिभाषा है। संस्कृत में कुछ चिन्ह या कुछ वर्ण ऐसे हैं जो वर्णमाला में नहीं है, फिर भी भाषा में प्रयोग होते हैं। तो बस उन्हीं चिन्हों और उन्हीं वर्णों को अयोगवाह के नाम से जाना जाता है। आपको एक बार फिर बताना चाहेंगे कि हिंदी में अयोगवाह के केवल दो भेद होते हैं, एक अनुस्वार और विसर्ग। ये अनुस्वार है, ये विसर्ग है। और संस्कृत में अयोगवाह के चार भेद होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग तो हिंदी वाला है ही, साथ में तीसरे नंबर पर जिह्वामूली और चौथे नंबर पर उपध्मानीय होता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो अयोगवाह के संस्कृत में चार भेद होते हैं। नंबर एक अनुस्वार, यह अनुस्वार का चिन्ह होता है। अनुस्वार में एक बिंदु होता है जो किसी शब्द के पीछे लगाया जाता है। जैसे हम राम लिखते हैं और राम के पीछे ये बिंदु लगा दें, तो ये जो बिंदु है ये अनुस्वार है, और इसका उच्चारण आधे माँ के रूप में किया जाता है। इस तरह इसको रामम पढ़ेंगे, अम की तरह इस अनुस्वार का उच्चारण होता है, रामम पढ़ा जाता है। दूसरे नंबर पे आता है विसर्ग। विसर्ग में दो बिंदु लगे होते हैं, ये चिन्ह है, ये दोनों बिंदु पीछे लगे होते हैं। जैसे राम शब्द लिखें और इसके पीछे दो बिंदु लगा दें, रामः, और इसका उच्चारण हा के रूप में होता है, रामः बन जाएगा। तो इस प्रकार से विसर्ग होता है। विसर्ग का चिन्ह होता है दो बिंदु, वो भी किसी शब्द के पीछे। तो इस प्रकार से अनुस्वार में एक बिंदु ऊपर लगता है और विसर्ग में दो बिंदु का चिन्ह पीछे लगाया जाता है। तीसरे नंबर पे जिह्वामूली आता है। जिह्वामूली क्या है? ये जो एक चिन्ह बना हुआ है, तो का के पूर्व जब ये एक विशेष प्रकार का चिन्ह लगा दिया जाए, या खा के पूर्व ये विशेष प्रकार का चिन्ह लगा दिया जाता है, तो इसे जिह्वामूली कहा जाएगा। ये जिह्वामूली और ये दोनों जिह्वामूली हो जाएंगे। अब मन में ये प्रश्न आ रहा होगा आप लोगों के कि का से पूर्व जो एक चिन्ह लगा है, ये चिन्ह है क्या, किस चीज का चिन्ह है? तो आपको यहाँ बताएंगे, इधर ध्यान से देखिए, ये चिन्ह कैसे बना। ये विसर्ग का चिन्ह है, और इसी विसर्ग के चिन्ह को आधे से काट दिया गया, ऐसे
ये विसर्ग, फिर से एक बार, ये विसर्ग का चिन्ह है और इस विसर्ग के चिन्ह को आधा काट दिया गया ऐसे करके, तो ये चिन्ह तैयार हो गया। ये चिन्ह क्या है? ये चिन्ह अर्ध विसर्ग का होता है, इसको अर्ध विसर्ग कहा जाता है। यह चिन्ह अर्ध विसर्ग का होता है, इसको अर्ध विसर्ग का चिन्ह कहा जाता है, अर्ध विसर्ग। अब ऐसे बोल सकते हैं कि जब का के पूर्व अर्ध विसर्ग का चिन्ह लगा हो अथवा खा के पूर्व अर्ध विसर्ग का चिन्ह लगा हो तो इसे जिह्वामूली कहा जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, का, खा, गा, घा, अंगा ये पूरे कवर्ग के आगे चिन्ह लगा हो तो नहीं, केवल का से पूर्व लगा हो या खा से पूर्व लगा हो। अगर इस गा से पूर्व ऐसा चिन्ह लगा दें तो ये जिह्वामूली कदापि नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जिह्वामूली केवल का और खा के पूर्व अर्ध विसर्ग का चिन्ह लगा रहेगा तभी कहा जाएगा। इसलिए आगे गा में या घा में या अंगा में लगा रहेगा तो जिह्वामूली नहीं कहा जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, जिह्वामूली का चिन्ह क्या होता है? का से पूर्व अगर अर्ध विसर्ग का चिन्ह लगा है या खा से पूर्व अर्ध विसर्ग का चिन्ह लगा है तो वह जिह्वामूली कहलाएगा। अब जिह्वामूली कैसे बनता है, इसका निर्माण कैसे होता है, तो आपको बस एक बात बताएंगे, बाकी इसके बारे में विस्तृत विवेचन विसर्ग संधि में किया जाएगा। ये जो अर्ध विसर्ग है ये वास्तव में विसर्ग ही है, लेकिन किसी विशेष प्रयोजन से, किसी विशेष नियम से यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर अर्ध विसर्ग का चिन्ह लगा दिया जाता है। ये विसर्ग संधि में आपको बताया जाएगा। ये विसर्ग के संधि में आपको बताया जाएगा कि विसर्ग का और खा से पूर्व विसर्ग को अर्ध विसर्ग होता है और वही जिह्वामूली बन जाता है। चौथा आता है अयोगवाह का, चौथा भेद है उपधमानी। उपधमानी क्या होता है? सेम वही अर्ध विसर्ग अगर पा से पूर्व लगा हो या फिर यही अर्ध विसर्ग भा से पूर्व लगा हो तो वो उपधमानी कहा जाएगा। अर्थात का से पूर्व लगा हो या फा से पूर्व लगा हो तो जिह्वामूली, और यही अर्ध विसर्ग अगर पा और फा से पूर्व लगा हो तो उपधमानी कहा जाएगा। ध्यान रखेंगे, अर्ध विसर्ग वही है, केवल स्थान परिवर्तन के कारण यहाँ पर जिह्वामूली और उपधमानी बन जाता है। स्थान भेद क्या है? आपने देखा कि ये भी अर्ध विसर्ग का चिन्ह सेम वैसे है जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर जो चिन्ह है सेम वही चिन्ह वहाँ पर है, तो फिर यहाँ पर जिह्वामूली क्यों कहा गया, यहाँ पर उपधमानी क्यों कहा गया? क्योंकि आगे वाले वर्ण के आधार पर कहा गया है। अगर अर्ध विसर्ग का से पूर्व है तो जिह्वामूली, खा से पूर्व है तो जिह्वामूली, लेकिन अगर पा अथवा फा से पूर्व है तो जिह्वामूली नहीं, उपधमानी हो जाएगा। तो चिन्ह वही रहेगा अर्ध विसर्ग का, बस वर्ण परिवर्तन आगे वाले हो रहे हैं, इस वजह से जिह्वामूली और उपधमानी बदलता रहेगा। ध्यान रखेंगे, जिह्वामूली का मतलब होता है जिह्वा का मूल, जिह्वा माने जीभ, जीभ का मूल भाग, इसका उच्चारण जिह्वा के मूल भाग से होता है। जिह्वा की जीभ की जड़ जहाँ से होती है वहां से होता है, इस वजह से इसे जिह्वामूली कहते हैं। लेकिन उपधमानी का उच्चारण ओष्ठ से ही होता है, ओंठों से होता है। तो इस प्रकार से आपको अयोगवाह से परिचित कराया हमने। एक वृत्ति दी गई है लघु सिद्धांत कौमुदी में, लघु सिद्धांत कौमुदी में वृत्ति दी गई है, कहा गया है कि आह का आह खा इति कखाभ्याम प्राक अर्ध विसर्ग सदृशः जिह्वामूलीयः। अर्थात का और खा, का खा इति कखाभ्याम प्राक, मतलब का और खा से पूर्व में, ये जो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, का और खा से पूर्व में, कखाभ्याम का और खा से पूर्व में, प्राक माने पहले, अर्ध विसर्ग सदृशः, अर्ध विसर्ग माने होता है आधे विसर्ग के समान जो चिन्ह दिखाई दे रहा है वह जिह्वामूली कहलाता है। जैसे देखिए आप कखाभ्याम, मतलब कखाभ्याम का मतलब का और खा से पूर्व में ये चिन्ह दिखाई दे रहे हैं,
ये दोनों चिन्ह युवा मूली के कहलाते हैं। लेकिन अगर यहीं पर का और खा के अतिरिक्त पा और फा से पूर्व लगे तो युवा मूली नहीं कहा जाएगा, वो उपधमानी कहलाएगा। अब यही रहा, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर का है और खा है तो का खा के स्थान पर पा और फा कर दें तो यहाँ कफाभ्याम नहीं हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा पफाभ्याम प्राप्त अर्ध विसर्ग सदृशा। तो अब ये युवा मूली नहीं कहा जाएगा, अब यहाँ पर कहा जाएगा उपधमानी। अब इसको उपधमानी कहा जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि का और खा से पूर्व है तो युवा मूली, पा और फा से पूर्व है तो उपधमानी कहलाएगा। तो इस प्रकार आपको अयोगवाह के बारे में बताया। एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि अयोगवाह की जो परिभाषा संस्कृत में दी गई है उसका मतलब है कि जो वर्णमाला में प्रयोग ना हो फिर भी भाषा में प्रयोग किए जाएं, ऐसे वर्णों या चिन्हों को अयोगवाह के नाम से जाना जाता है। जैसे अयोगवाह का विच्छेद अगर हम करके देखें तो अयोगवाह बनता है अयोगवाह। अयोग, योग माने जोड़ना, आ का मतलब विपरीत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। आयोग का मतलब जो ना जोड़ा जाए, योग माने जोड़ना, आयोग माने जो ना जोड़ा जाए, और वाह मतलब वहन किया जाए, प्रयुक्त हो। कहाँ प्रयुक्त हो? भाषा में। तो ऐसे शब्दों को अयोगवाह के नाम से जाना जाएगा। अयोगवाह कितने होते हैं संस्कृत में? 4 प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पर आता है अनुस्वार, दूसरे नंबर पर आता है विसर्ग, तीसरे नंबर पर आता है जिह्वा मूली और चौथे नंबर पर आता है उपधमानी। अनुस्वार का चिन्ह आपने देखा, एक बिंदु ऊपर लगी होती है, राम के ऊपर लगी है। विसर्ग का चिन्ह आपने देखा, जैसे 2 बिंदु का चिन्ह होता है किसी शब्द के पीछे लगा होता है, जैसे राम में आपने देखा। जिह्वा मूली का चिन्ह अर्ध विसर्ग के समान होता है, लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखना है कि ये अर्ध विसर्ग केवल का और खा से पूर्व ही होना चाहिए। अलग आता है कि किसी अन्य शब्द के पूर्व में आता है तो नहीं जिह्वा मूली कहलाएगा। और उपधमानी, तो उपधमानी का जो चिन्ह होता है वो भी अर्ध विसर्ग के समान होता है, बस अंतर ये है कि पा से अथवा फा से पूर्व आता है तो उपधमानी कहलाता है। लेकिन ये भी ध्यान रखेंगे कि जैसे बा या भा से पूर्व आता है ये अर्ध विसर्ग का चिन्ह, तब ये उपधमानी का नहीं कहलाएगा, केवल बस 2 पा और फा से पूर्व है तो उपधमानी, का और खा से पूर्व